हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए एपिसोड में। जहां आज के एपिसोड में ये रिश्ता क्या कहलाता हमें दिखाया गया है कि जो अबीरा होती है उसे लेके मायरा को स्टेज पे चली जाती है और मायरा अपना डांस स्टार्ट कर देती है। वो पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से डांस करती है और बीच बीच में वो अबीरा को भी देखती जाती है। इधर जो अरमान होता है वो भी अब मायरा को देखता है, उसकी डांस को देखता है, लेकिन वो स्टेज के सामने ही नहीं आता है क्योंकि जानता है कि सामने अबीरा खड़ी है। अगर वो सामने आ गया तो अबीरा देख लेगी और वो इस चीज़ से बचना चाहता है, तो पीछे ही खड़ा होकर वो ताली बजाता है। और इधर अबीरा जो होती है वो उसे पूरा कॉन्फिडेंस दे रही होती है, उसके साथ होती इंजॉय कर रही होती है। और इधर लोग भी सारे डांस देख रहे होते हैं। मायरा बहुत ही अच्छे तरीके से डांस कर रही होती है। जहाँ पे वो रुक जाती है तो फिर उसका हौसला बढ़ाती है अबीरा। तभी वहाँ पे दूसरी जो पार्टिसिपेट होती है वो अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी, ये तो इतना अच्छा डांस कर रही है, यही जीत जाएगी, प्लीज़ मम्मी कुछ करो। तो फिर बोलती है बेटी तू चिंता मत कर, मैं ही कुछ करती हूँ। और वो फिर वहाँ से हट के स्टेज में जो दरी बिछा होता है उसे खींचने के लिए पहुँच जाती है। तभी वहाँ पे अबीरा आती है और रोक देती है उनके हाथ को और कहती है ये आप क्या कर रही हैं? आप अपनी बेटी के लिए दूसरी की बेटी को गिराना चाह रही हैं। अब कैसी माँ है जो उसे धोखे में रख रही है, उसे गलत रास्ता दिखा रही हैं। अगर वो जीतना चाहती है और अच्छा करती है तो आप उसे उसकी मान बढ़ाइए, हौसला बढ़ाइए और उसे सिखाइए कि बहुत ही मेहनत से आगे बढ़ा जाता है, ऐसे नहीं। और मैंने अपनी बेटी को ये सब सिखाया है, वो बहुत ही अच्छा कर रही है, तो फिर आप क्यों इस तरह करने आई हैं? तो वो उसे बहुत डांटती है, जिससे वो फिर सर झुका के चली जाती है। ये चीज़ें जो होता है वो अरमान देख लेता है कि उसकी बेटी मायरा के लिए अबीरा कितना एफ़र्ट लगा रही है और वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो और इधर जो मायरा होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से डांस करती है, जिससे सभी को डांस बहुत पसंद आता है और सभी तालियां बजाने लगते हैं। अरमान भी चाहता है कि उसकी बेटी के लिए सभी ताली बजाए, इसलिए वो सबको इनकरेज करता है कि उसकी बेटी के लिए ताली बजाए। और सब डांस ख़त्म होने के बाद खड़े हो जाते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट से उसकी स्वागत करते हैं। अब यहाँ पे मायरा बहुत खुश हो जाती है। डांस ख़त्म होने के बाद वो अबीरा से गले लगने के लिए पहुँच जाती है और वो पूछती है कि मेरा डांस कैसा था आंटी? तो वो बताती कि बहुत ही अच्छा था, एकदम वर्ल्ड की बेस्ट डांसर हो तुम। और वो बहुत खुश हो जाती है। तो फिर कहती है अभी तुम्हें प्राइज़ भी तो लेना है ना। अब इन दोनों के सिचुएशन, इन दोनों की बॉन्डिंग देख के अरमान बहुत खुश होता है और कहता है किसी की नज़र ना लगे। लेकिन खुश होने के साथ वो दुख ही हो जाता है कि अब कहीं अबीरा उसकी बेटी को ले ना जाए, क्योंकि वो बार बार ये सपना देखता है कि जब अबीरा को पता चलेगा तो वो मायरा को उससे छीन के ले जाएगा। और इधर जारिसा और विद्या के बीच बात हो रही होती है कि हमारी स्टॉल अब ख़त्म हो चुकी है, साड़ियाँ ख़त्म हो गई है, क्यों ना हम घर जाके वापस ले आएँ, कुछ तो साड़ी बनी होगी, उसी को उठा के ले आते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे जो अंशुमन होता है वो पहुंच जाता है और कहता है कि आप लोग इस तरह से खड़े, आपकी सारी साड़ियाँ कहाँ गई? तो वो बता देते कि हमारी सारी साड़ियाँ बिक चुकी है, वही हम सोच रहे थे कि कुछ और घर से ले आते। तो वो कहते हैं अच्छा छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने कैश हमें दिखाइए, आपने कितना कमाई किया है उसे हम काउंट करते हैं, इससे पता चल जाएगा कि स्टॉल में सबसे ज़्यादा बिक्री किनकी हुई है। तो यहाँ पे वो लोग डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी तक सब कोई बेच रहा है और हम लोग तो कब से बेचना बंद कर चुके हैं, तो शायद हमारा नहीं होगा। तो फिर वो कैश सारा निकालते हैं, उसके बाद मशीन से काउंट किया जाता है। यहाँ पे अंशुमन सबकी लिस्ट लेता है कि किनकी कितनी बिक्री हुई है। तो यहाँ पे वो जब काउंट करता है तो देखता है कि सबसे ज़्यादा इनकी बिक्री हुई है। और यहाँ पे ये दोनों अंदर ही अंदर में डरे होते हैं कि कहीं हमारी सबसे कम हुई या कम हुई तो हम नहीं ये कॉम्पिटिशन जीत पाएंगे और हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ अंशुमन उनकी डर को हटा देता है और कहता है कि आप लोग को कांग्रेस, आप लोग जीत चुके हो और सबसे ज़्यादा आप ही लोग की बिक्री हुई है। अभी ये दोनों को विश्वास नहीं होता, एक दूसरे को चुटी काटते हैं और बहुत खुश होते हैं। अंशुमन ये चीज़ देखता है तो सोचता है कि ये लोग इतने खुश कैसे हो सकते हैं, जबकि इन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है, मतलब इतनी अच्छे से मैंने बताया फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है। तब वो समझ जाता है कि इन्हें बहुत ठोकरें मिली है लाइफ में। और इधर पोदार हाउस में दिखाया जाता है कि जो चाची सा और काजल दीदी होती हैं वो मनोज अंकल के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। तभी क्रिश वहाँ आ जाता है। उन्हें लगता है कि मैं इनके साथ ज़्यादा जुल्म करता हूँ, तो वो सामने आता है और बोलता है कि अपनी माँ से बोलता है कि माँ मुझे कुछ खाना है। तो वो बताती है कि जो तुम्हारी तानिया है, मतलब तुम्हारी वाइफ होने वाली फियांसे, वो तुम्हारे लिए खाना लगा के गई है और मैं कह देती हूँ नौकर से, वो लगा देगा। तो फिर वो कहता है कि आप लोग नहीं खाओगे? तो नहीं, हम लोगों ने पहले ही खाना खा लिया है। फिर वो क्यारा के लिए परफ्यूम लाता है, तो बोलता है कि मुझे वो परफ्यूम देना है, क्यारा कहाँ है? तो कहते हैं, चाची साहब बोल देती है कि क्यारा ने तो अपनी फ्रेंड से मंगवा लिया, तुमने मना जो किया था। और यहाँ पे फिर वो अंकल से बात करता है कि
मामा जी मुझे कुछ आपको केस जो देना था वो मैं देना चाहता हूँ। तो वो कह देते नहीं नहीं तुम ही वो केस देखो, मैंने छोटे मोटे केस में अपना काम फैला रखा है, मैं उन्हीं सबको संभालूंगा। तो यहाँ एक एक करके सब उसे इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ क्रिस को बुरा लग जाता है कि सब मुझे कैसे इग्नोर कर रहे हैं। उसके बाद चाची सर विद्या काजल जो होती है वो कह देती है कि हमें जाना भी तो है, क्यारा की फ्रेंड। वैसे भी कियारा बहुत खुश है, वो कहती है कि यहाँ तो भाई बहन जैसा लगता नहीं है, उधर ही लगता है अच्छा। और यहाँ पे डांस में दिखाया जाता है कि प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। तो थर्ड से शुरू होता है। उसके बाद इधर अरमान जो होता है वो गीतांजलि को कॉल करता है, क्योंकि वो जानता है कि सामने मैं नहीं जाऊँगा, तो गीतांजलि को कॉल लगाता है। और यहाँ पे जो अंशुमन होता है वो भी आ जाता है और अबीरा से कहता है कि कांग्रेस अबीरा तुम जीत गई, तुम्हारा स्टॉल जीत गया। तो वो बहुत खुश हो जाती है कि ये तो बहुत बड़ी खुशी है, दादी सा और मासा का मेहनत है। तो फिर वो कहते हैं अंशुमन की तुम्हारी भी मेहनत है अबीरा। तो वो खुश हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड और सेकंड सबको अनाउंसमेंट हो जाता है। जैसे ही फर्स्ट का होता है मायरा का नाम, तो अबीरा मायरा को देखती है, लेकिन मायरा वहाँ नहीं होती है, वो खोजने के लिए चली जाती है अपने पापा को। अब यहाँ बार बार अनाउंसमेंट होता है लेकिन मायरा नहीं होती है। और इधर मायरा दौड़ के अपने पापा के पास आती है और बहुत खुश हो जाती है और उसे बताती है कि मैंने प्राइज़ जीत लिया है, मैं डांस में फ़र्स्ट आई हूँ। अब यहाँ अरमान बहुत खुश हो जाता है। तो अभी जो मायरा होती है वो भी खुश हो जाती है कि पापा नाराज़ नहीं है, और उसे वो सॉरी बोलती है कि मैं इस तरह से आपको छोड़ के भागी थी, उसके लिए सॉरी। अब अबीरा यहाँ पे देखती है कि वो आ ही नहीं रही है, वो क्या करे। और इधर अरमान उसे माफ़ कर देता है। फिर गीतांजलि भी आती है और बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली हम लोग मिल गए, अब हमें प्राइज़ लेने जाना चाहिए। तो अरमान कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा। तो वो समझ जाती है, फिर कहती है अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे गीतांजलि उसे लेके जाती है और ये भी बात हो जाता है कि अब हम पार्टी करेंगे। तो अरमान यहाँ बता देता है कि मैं यहाँ नहीं पार्टी करूँगा, तुम्हारे लिए मैं माउंट आबू में पार्टी करूँगा। तो वो कहती इतनी लेट क्यों। तो वो फिर बता देता है कि वहाँ पे तो दादू भी है ना, और दादू के साथ हमें पार्टी करना चाहिए ना। तो फिर मायरा समझ जाती है, कहती है अच्छा ठीक है। उसके बाद गीतांजलि जो होती है वो कहती है चलो मायरा हम जल्दी लेट हो जाएंगे, फिर हमें प्राइज़ भी तो लेना है। तो कहती है हाँ, और वो दोनों फिर प्राइज़ लेने के लिए चले जाते हैं। और इधर मायरा के ना आने से जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं वो अबीरा को दे देते हैं उसकी मम्मी समझ के उसे बेस्ट पेरेंट्स का प्राइज़। और उसके बाद प्राइज़ मायरा का फर्स्ट प्राइज़ रखा हुआ होता है और वो लोग मायरा का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन फिर अबीरा सोचती है पता नहीं कहाँ चली गई है, लगता है वो पापा मम्मी के साथ चली गई या फिर खो गई है। इसलिए वो कहती है कि अच्छा उसका प्राइज़ मुझे ही दे दीजिए, मैं उसे दे दूँगी। और वो फिर परेशान हो जाती है और अंशुमन से कहती है कि, और दादी सा और माँ भी वहाँ आ जाते हैं। तो कहती है कि हमें बच्चे को खोजने के लिए जाना चाहिए। और यहाँ मायरा जो होती है वो गीतांजलि के साथ आ जाती है और कहती है कि मेरा प्राइज़ अंकल। तो वो कहते हैं कि आपकी प्राइज़ तो आपकी माँ ले गई, मुझे लगा वो आपकी माँ है। तो यहाँ गीतांजलि कह देती है कि वो उसकी माँ नहीं है। और फिर ये लोग डर जाते हैं कि अब कहाँ चला गया प्राइज़। फिर कहते हैं अच्छा चलो ढूंढते हैं। और इधर दिखाया जाता है कि तानिया जो होती है वो क्रिस से मिलती है, तो वो सैड होता है। तो उसे समझाती है कि बाबू आप परेशान क्यों हो। तो क्रिस समझाता है कि मेरे घर वाले अलग ही तेवर में चल रहे हैं। तो फिर तानिया समझाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग चाहते हैं कि तुम उनके साथ रहो और फैमिली को सपोर्ट करो, इसलिए। फिर वो कहती मेरे भैया भी तो नाराज़ थे, लेकिन अब वो ठीक है, मैं उन्हें समझा लूँगी, लेकिन आपको अपने फैमिली के साथ रहना चाहिए। हम कितने फैमिली को मिस करते हैं, हम भी चाहते थे कि हमारी एक बिग फैमिली हो। तो क्रिस कहता है बिग फैमिली होने से कुछ नहीं होता, कितनी परेशानियाँ होती हैं। तो वो कहती है तो खुशियाँ भी तो डबल होती है, जैसे कि हम और भाई चाहते थे। प्लीज़ अब तुम इस तरह से कुछ रिएक्ट मत करो, तुम मेरी बात को समझो और अपनी फैमिली को समझो, उन्हें समय दो। तो वो बहुत समझाती है क्रिस को। और यहाँ पे तान्या भी एक दूसरे को समझते हैं, बातें करते हैं। तो पीछे से अब चाची और जो काजल होती है वो सुन लेती है। तो चाची कहती है, मनीषा चाची काजल से, कि मुझे लगा था कि ये तान्या आज की नई लड़की है, लेकिन ये तो बहुत अच्छा समझती है, इतनी भी बुरी नहीं है, हमारे क्रिस के लिए अच्छी लड़की है। तो काजल भी कहती है हाँ मुझे भी पहले ऐसे लगता था, लेकिन ये बातों को समझती है, परिवार को समझती है। और इधर जो अरमान होता है वो वेट कर रहा होता है कि कब गीतांजलि और अब जो मायरा है वो गिफ्ट लेके प्राइज़ लेके आएंगे। तभी यहाँ पे देखता है बाजार मेले में कि विद्या माँ है। तो वो देख के शॉक हो जाता है, फिर उससे मिलना चाहता है, लेकिन किस हक से मिले वो समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो सारे रिश्ते तोड़ के आ जाता है और बहुत ख़राब तरीके से भी विद्या माँ से ट्रीट करता है लास्ट दिनों में, इसलिए वो उनके सामने नहीं जाना चाहता है। तभी
विद्या जो होती है, क्योंकि यहाँ पे दादी सब विद्या अबीरा सभी मायरा को खोज रहे होते हैं प्राइज़ देने के लिए, लेकिन वो नहीं मिलती है। तो फिर विद्या इधर उधर ढूंढती है और मेले में, और उसके पीछे पीछे अरमान गुजरता है कि अपनी माँ से देखे बात करे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। तभी वहाँ पे विद्या जो होती किसी और से टकरा जाती है, तो उसका चप्पल खुल जाता है। अब उसे दिखाई नहीं देता है कि चप्पल किधर है, इसलिए फिर अरमान आता है और पीछे से उसे पहना देता है। तो विद्या को लगता है किसी ने पहना है, इसलिए वो हाथ लगा के आशीर्वाद दे देती है। तो वो खुश हो जाता है अरमान, लेकिन यहाँ पे उसे लगता है कि वो उसे देखने वाली है, क्योंकि उसे भी फील हो जाता है। तो जैसे ही विद्या पीछे मुड़ती है, अरमान भी वापस मुड़ जाता है। अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं और वो आगे बढ़ जाती है। और आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि प्राइज़ लेने अबीरा मायरा जो होती है वो आ जाती है अपने पापा के पास और कहती है कि अब हम बहुत खुश हैं और मैं आपको हैप्पी फादर्स डे बोल रही हूँ, और उसे कुछ देती है। तभी ये चीज़ें जो होती है दादी सा देख लेती है और कहती है कि ये मायरा ही हमारी पोकी है। तभी अबीरा वहाँ पे आ जाती है और उसे वो अनजाने में कह देती है कि मिल गई। तो कौन मिल गई, तो तुम जिसे ढूंढ रही हो लड़की, और इस तरह वो बता देती है। तो आने वाला एपिसोड अब बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, जहाँ पे अब ये राज खुलने वाला है कि मायरा ही पोकी है। तो जुड़े रहिए हमारे पेज में। थैंक यू।